नमस्कार। मैं आज आपको बताऊंगा रेजिडेंशियल हाउस को जब आप सेल करते हैं तो उस पर जो प्रॉफिट होता है उस पर इनकम टैक्स क्यों लगता है। और मैं आपको बताऊंगा ऐसे 3 रास्ते, 3 तरीके जिनको यूज करके आप अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी को या तो कम कर पाएंगे या रिड्यूस कर पाएंगे। मैं आपको इन तीनों तरीकों की विस्तृत जानकारी दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर देना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद यदि आपको लगता है कि आप मेरे दूसरे वीडियोस को वॉच करना चाहेंगे जो फ्यूचर पब्लिश होने वाले हैं या जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो आपका रेजिडेंशियल हाउस है उसको सेल करने पर जो प्रॉफिट होता है उस पर इनकम टैक्स क्यों लगता है। सेक्शन 214 है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके अंदर कैपिटल असेट को डिफाइन किया गया है। उसके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इज ए कैपिटल असेट अदर देन द प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, या कुछ प्रॉपर्टीज एग्जम्प्ट बताई गई हैं। तो आपका रेजिडेंशियल हाउस यदि कैपिटल असेट है तो उसको जब आप सेल या ट्रांसफर करेंगे जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो प्रॉफिट होगा सेल से वो अंडर द हेड कैपिटल गेन टैक्स होगा। जब ये कैपिटल गेन आपका हो जाएगा तो आपको सोचना होगा कि क्या इस पर इनकम टैक्स भरना है, या आपको यदि इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं इसके ऊपर, तो मैं आपको आज 3 रास्ते ऐसे बताता हूं जो वैधानिक रास्ते हैं, उनका यूज करके आप कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स बचा सकते हैं। पहला रास्ता, आप यदि कैपिटल असेट है, लैंड या बिल्डिंग है, उसको विद इन 24 मंथ्स सेल कर देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स देना होता है। लेकिन यदि आपने थोड़ा सा डिले कर दिया और 24 मंथ के बाद यदि आपने अपने रेजिडेंशियल हाउस को सेल किया तो आपका जो प्रॉफिट होगा रेजिडेंशियल हाउस के सेल से वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह टैक्स होगा। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इस डिले करने से क्या फायदा होगा। पहला फायदा होगा टैक्स रेट्स का। आपको पता है कि जो टैक्स रेट्स हैं वो 5% टू 30% तक है। यदि आप हाईएस्ट टैक्स रेट में 30% पे टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्सेबल आपकी इनकम है, तो ये कैपिटल गेन यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो आपको 30% के रेट से टैक्स भरना होगा, और यदि कम है तो एप्लीकेबल रेट से भरना होगा। लेकिन यदि आपने 24 मंथ के बाद अपने रेजिडेंशियल हाउस को सेल किया तो आपको 20% कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स देना होगा अंडर सेक्शन 112। आपको दूसरा फायदा भी होगा, जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप कंप्यूट करेंगे अपने रेजिडेंशियल हाउस से तो उसकी जो फुल वैल्यू कंसिडरेशन होगी उसमें से आपको जो ट्रांसफर की कास्ट है और जो परचेज की कास्ट है आपके रेजिडेंशियल हाउस को जिसमें परचेज किया आपने, और जो यदि इंप्रूवमेंट किया है कोई तो उसकी कास्ट का डिडक्शन मिलता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस तरह से कंप्यूट होता है। लेकिन यदि आप 24 मंथ के बियॉन्ड अपने रेजिडेंशियल हाउस को सेल कर रहे हैं तो आपको कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा, और उसके कारण आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में जो ट्रांसफर के एक्सपेंसेस है वो तो एक्चुअल एक्सपेंसेस जो आपने इनकर किए वो मिलेंगे ही, लेकिन जो आपने आपकी परचेज कास्ट है उस रजिस्ट्रेशन हाउस की, उस पर आपको कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बेस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। यदि कोई इंप्रूवमेंट किए हैं आपने तो उस पर भी आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा
सो इंडेक्स कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का डिडक्शन मिलेगा। तो जब आप नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कंप्यूट करेंगे तो जो टैक्सेबल कैपिटल गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कम होगा। तो आपने अपने रेजिडेंशियल हाउस को 24 मंथ के बियॉन्ड सेल करके दो लाभ ले लिए। पहला टैक्स रेट, दूसरा कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट। अब हम चलते हैं दूसरे रास्ते पर, दूसरे तरीके पर क्या यूज कर सकते हैं बचाने के लिए। तो आपने यदि रेजिडेंशियल हाउस अपने बेचा है और आप चाहते हैं कि आप नया रेजिडेंशियल हाउस आपका हो, उसको परचेज या कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो सेक्शन 54 है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके अंदर आप रेजिडेंशियल हाउस से जो कैपिटल गेन हुआ उसको दूसरे रेजिडेंशियल हाउस में परचेज में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको एग्जम्पशन मिलता है। आपको यदि कैपिटल गेन सिर्फ अप टू 2 करोड़ रुपए तक हुआ है तो आप एक रेजिडेंशियल हाउस की जगह 2 रेजिडेंशियल हाउस भी परचेज कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपको यदि परचेज करना है अपना रेजिडेंशियल हाउस, वो फ्लैट हो सकता है, वो विला हो सकती है, बंगला हो सकता है। तो ये जो आपने अपना रेजिडेंशियल हाउस बेचा है, इसकी सेल के डेट के 1 साल पहले भी हम परचेज कर सकते हैं और 2 साल बाद भी 2 साल के अंदर बाद भी परचेज कर सकते हैं। यदि आप परचेज नहीं करना चाहते तो आप कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। आपने जो अपना हाउस बेचा है उसकी जो डेट है सेल की, उसके विदिन 3 इयर्स आप नया हाउस भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपने यदि पूरा कैपिटल गेन इन्वेस्ट कर दिया नए हाउस में तो आपको कोई कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यदि आपने पार्ट अमाउंट को इन्वेस्टमेंट किया है तो पार्ट अमाउंट पर आपको इनकम टैक्स देना होगा। हम दूसरे रास्ते की तरफ चलते हैं। सेक्शन 54 ईसी है इनकम टैक्स एक्ट का, जहां पर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपके रेजिडेंशियल हाउस को सेल करने से हुआ है उसको यदि आप इन्वेस्ट कर देते हैं स्पेसिफाइड बॉन्ड में विदिन 6 मंथ तो आपको अप टू ₹50 लाख तक का एग्जम्पशन कैपिटल गेन से मिल सकता है। आप इन्वेस्टमेंट कितना भी करिए लेकिन आपको एग्जम्पशन जो मिलेगा कैपिटल गेन से वो सिर्फ ₹50 लाख तक होगा। कौन से बॉन्ड है स्पेसिफाइड किए हुए उनको भी हम जान लें। पहला बॉन्ड है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इशू करती है, जिनका लॉक इन पीरियड 5 इयर्स है। और इसी तरह से दूसरा बॉन्ड है आरईसी लिमिटेड का, उसका भी लॉक इन पीरियड 5 इयर्स है। इसके अलावा यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई दूसरे बॉन्ड नोटिफाइड करता है उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करके आप ₹50 लाख तक का एग्जम्पशन कैपिटल गेन से क्लेम कर सकते हैं। मैंने आपको रास्ते बताए कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स से बचने के, लेकिन इसके साथ ही मैंने कुछ टर्म्स यूज किए हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए जरूरी है। मैंने एक सेपरेट वीडियो पब्लिश किया है, उसको देखकर आप समझ जाएंगे आसानी से कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कंप्यूट कैसे करेंगे। उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। फिर हमने सेक्शन डिस्कस किया यहां पर सेक्शन 54। हमने सेक्शन डिस्कस 54 ईसी। तो इन सेक्शन के अंदर जो एग्जम्पशन आपको मिलेगा वो उन सेक्शंस की कंडीशन को फुलफिल करने पर आपको मिलेगा। उन पर भी मैंने सेपरेट वीडियोस पब्लिश किए हैं, उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप उनको वॉच कर लीजिएगा
तो आपको वो तरीका पता लग जाएगा जिसको यूज करके आप अपने कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स को बचा लेंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने लाइकिंग जरूर शेयर कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके जान पहचान वालों के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन उपयोगी हो सकती है तो आप उनको भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।